हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज इक्षांत एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, ना कि सिर्फ उन लोगों के लिए जो क्रिप्टो इंडस्ट्री में है, पर जो क्रिप्टो इंडस्ट्री में नहीं है वो बहुत सारी चीजें यहाँ पे सीखने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन क्रिप्टो करेंसीज। और ये वो वर्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसने ना क्रिप्टो इंडस्ट्री को हिला के रख दिया है। सो इसके बारे में हम बात करेंगे, बट बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस आई विल टेल यू दिस इज नॉट जस्ट गोइंग टू गिव यू द इन्फॉर्मेशन बट ऑल्सो यू विल हैव एन अपॉर्चुनिटी जहां पे आप अच्छे पैसे बना सकते हो। एंड आई विल गिव फैक्ट्स। मैं हवा में बातें नहीं करता हूं, जो मेरे को फॉलो कर रहे हैं दे विल नोट दिस थिंग, बट लेट्स स्टार्ट ऑफ विद इट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्रिप्टो इंडस्ट्री काम कैसे करती है। क्रिप्टो करेंसीज के टोकन का प्राइस क्यों बढ़ता है? सिंपली बिकॉज ऑफ इट्स यूज केस, इट्स यूटिलिटी एंड इट्स डिमांड, राइट। बट इसके अलावा भी दो चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। द फर्स्ट वन इज द नैरेटिव एंड द सेकंड वन इज द ट्रेंड। और जो लोग क्रिप्टो मार्केट में बहुत पहले से हैं दे विल नो कि ट्रेंड्स को फॉलो करता है क्रिप्टो। सो व्हेन वी स्टार्टेड विद DeFi, बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हुआ। देन केम मेटावर्स टोकन्स ने अलग ही लेवल का हाइप जनरेट किया मार्केट में। देन केम दी NFT मार्केट प्लेसेस जिन्होंने एक मल्टीपल एक्स ग्रो किया अपने आप को, और जिन लोगों ने भी NFTs खरीदे थे उनके बहुत ज़्यादा पैसे अप्रिशिएट हुए। देन केम Web3। तो जिन लोगों ने इन ट्रेंड्स को पहले आइडेंटिफाई किया ना, ट्रेंड आ चुका है मार्केट में, उसके बाद आपके गेन्स उतने ही नहीं होंगे एज कंपेयर टू व्हेन यू आइडेंटिफाई देम बिफोर। तुम स्टडी करो, रिसर्च करो, एंड व्हेन यू आइडेंटिफाई दैट दिस कैन बी द नेक्स्ट ट्रेंड, वहां पे मिलेगी आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। सो अकॉर्डिंग टू मी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन क्रिप्टो करेंसीज कैन बी द नेक्स्ट ट्रेंड जो बूम कर सकता है आगे आने वाले टाइम में। So I think you have got a good understanding कि टॉपिक क्या रहने वाला है। So it's gonna be artificial intelligence in crypto, the next big thing or just a FUD, and a thread to understand the true essence of artificial intelligence in crypto and my top 3 picks of where I'm going to invest or park my money. सो ये एक वो टॉपिक है जो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ ऑन माई ट्विटर। एक थ्रेड मैंने लिखा था जिस पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था, एंड आई पर्सनली फील कि जो लोग अभी फॉलो नहीं कर रहे हैं, देखो वीडियो बनाने में इट कैन टेक सम टाइम, प्रोडक्शन, एडिटिंग एंड ऑल, बट एक क्विक इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, मिल जाएगी सोशल मीडिया पे। फॉलो अस ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड ट्विटर स्पेशली। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द वीडियो। So let's start with what is AI, what is artificial intelligence actually, ठीक है। बहुत ही लेमन टर्म में हम सब कुछ समझने वाले हैं। So artificial intelligence वो टेक्नोलॉजी है या फिर वो कंप्यूटर सिस्टम्स का डेवलपमेंट मान लो जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को मैच कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी ह्यूमन ब्रेन इज द सुपर पावर, एंड दुनिया में हमारे ब्रेन जितनी पावर किसी चीज़ में नहीं है। जो चीज़ें हम सोच सकते हैं, हम डेवलप कर सकते हैं, वो शायद दुनिया की कोई मशीन नहीं कर सकती। बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज हेयर टू चैलेंज एंड डू थिंग्स वे क्विकर, वे मोर एफिशिएंटली देन व्हाट वी डू, एंड दे वांट टू ट्रांसलेट एंड डू ऑल दोज थिंग्स दैट वी हैव डन सो फार। हम क्या क्या कर सकते हैं पहले ये सोचो। वी कैन विजुअलाइज, वी कैन थिंक, कॉग्निटिव थिंकिंग है हमारे पास, वी कैन कम्युनिकेट, वी कैन हैव इमोशनल माइंडसेट, हम अपने लॉजिकल रीजंस लगा सकते हैं, which I feel what AI is also trying to achieve. So this is the idea behind AI कि जो भी चीज़ें आज ह्यूमंस कर पा रहे हैं वो आगे आने वाले टाइम में सारा का सारा थ्रू मशीनरीज, थ्रू टेक्नोलॉजी हो जाए। बट इसमें एक जो गलत चीज़ मुझे लगती है, इट विल बी फॉर आवर बेटरमेंट, पर क्या आगे आने वाले टाइम में ये हमारे एम्प्लॉयमेंट को चैलेंज नहीं करेगा? द आंसर इज डेफिनेटली, मोस्ट डेफिनेटली करेगा। क्योंकि कोई भी बिजनेस है वो हमेशा चाहेगा कि जो उसका मैन पावर है उस पर कम से कम कॉस्ट का खर्चा हो और सबसे ज़्यादा आउटपुट उनसे वो निकाल पाए। इफ़ मशीन्स आर एबल टू डू दैट फॉर यू, इफ दे आर एबल टू रिप्लेस 10 पीपल, एंड एक सिंपल टेक्निक, एक सिंपल मशीन आपके लिए वो चीज़ कर सकती है, एंड दैट टू फॉर अ वेरी स्मॉल प्राइस, तो क्या कोई कंपनी का ऑनर 10 लोग हायर करेगा या उस टेक्नोलॉजी को यूज करेगा? ऑब्वियसली द टेक्नोलॉजी, और वो 10 लोग होने वाले हैं अनएम्प्लॉयड। सो दैट कैन बी वन ऑफ द फ्लॉज। बट जो आइडिया है AI टेक्नोलॉजी के पीछे वो यही है कि दे कैन ट्रांसलेट, दे कैन लर्न, दे कैन अडेप्ट एंड रीजन एज ह्यूमंस। दैट इज द सिंपल पॉइंट। और इसके लिए बहुत सारी अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी यूज होगी आगे आने वाले टाइम में, और जो हो भी रही है। नॉट जस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बट मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लेवल प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन, रोबोटिक्स एंड ऑल दो स्टफ विच आई हैव मेंशन्ड इन द थ्रेड। तो ये एक आइडियल सिनेरियो है जो आपको समझना पड़ेगा बिफोर इवन यू गेट इनटू एनी अदर स्टफ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मकसद क्या और वो है क्या। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि यार एक साल पहले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हम इतनी चीज़ें नहीं सुन रहे, तो ऐसा हुआ क्या जिस वजह से ये इतना ट्रेंड में और हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है? द आंसर इज ChatGPT बाय OpenAI।
तो इन्होंने एक ऐसा लैंग्वेज मॉडल डेवलप किया है जिसमें आप कोई भी टेक्स्ट टाइप करो एंड यू विल गेट सम गुड रिस्पॉन्सेज आउट ऑफ इट जो कि लॉजिकल होंगे। एंड जीपीटी स्टैंड्स फॉर जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। सो जिन्होंने अभी तक ट्राई नहीं किया, यू शुड डेफिनेटली ट्राई। जस्ट गो ऑन गूगल, टाइप इन चैट जीपीटी, क्लिक ऑन इट, ट्राई इट फॉर श्योर। बस इसमें अब एक फ्लॉ क्या है, अभी एआई इतना डेवलप नहीं हुआ है बट इट हैज स्टार्टेड टू कम इनटू एग्जिस्टेंस एंड मेक सम इम्पैक्ट। अब बहुत सारे एआई टूल्स हैं जो बहुत ही स्किलफुली और एफिशिएंटली काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा वर्कलोड कम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉपी राइटिंग, अगर आप चैट जीपीटी को कॉपी राइटिंग के लिए यूज करते हो एंड टू राइट सम गुड पैराग्राफ्स, राइट सम गुड थिंग्स, तो वहां पे आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, बट इट इज नॉट दैट एडवांस्ड एज येट। और इसमें भी ऑन चैट जीपीटी विल नॉट गेट करंट लेवल डेटा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क हिम व्हाट इज द बिटकॉइन प्राइस राइट नाउ, शायद वो आंसर नहीं कर पाएगा, बट उसके पास डेटा रहेगा 2021 से पीछे सारा। एंड और बहुत सारे इसके कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं। गूगल ने लॉन्च किया है अपना खुद का एक AI बेस्ड टूल जो चैट जीपीटी का एक कॉम्पिटिटर बनने वाला है। एंड ऑल दोस डिफरेंट प्लेयर्स विल स्टार्ट कमिंग इन, क्योंकि सिंपल सी चीज़ है यार, गूगल हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? फॉर सर्चेस, टू फाइंड थिंग्स विच कैन हेल्प अस। कोई भी चीज़ सर्च करनी है, वी गो टू गूगल, और वहाँ पे बहुत सारे लिंक्स रहते हैं जिस पे हम क्लिक करते हैं, हम पढ़ते हैं और फिर जाके हमें एक आउटपुट मिलता है। बट चैट जीपीटी पे जाओगे, यू विल गेट अ स्ट्रक्चर्ड वेरी गुड आंसर बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। तो क्या गूगल का बिजनेस इंपैक्ट नहीं होता? इससे होता, एंड दैट्स व्हाई दे हैड टू कम आउट विद द प्रोडक्ट विच कैन चैलेंज चैट जीपीटी। एंड बिकॉज गूगल इज अ ब्रांड, इसके ऊपर लोग एनी डे ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे इफ दे हैव देयर ओन एआई सॉफ्टवेयर ओवर चैट जीपीटी, विच आई फील पर्सनली कि ऐसा होने वाला है। सो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स। अब मैं बात करता हूँ कि एआई इन क्रिप्टो में क्या है। सो यार मैं एक चीज़ सिंपल सी बताता हूँ। बहुत सारे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं जिसका कोई यूज़ केस भी नहीं है, पर उनके नाम के पीछे अगर जीपीटी लगा है या फिर उनके नाम के पीछे एआई है तो वो इतना हाइप अप हुए हैं। आई विल टेल यू, बहुत सारे कॉइन्स जनवरी से लेके अब तक 7x 10x हो चुके हैं जो AI कॉन्सेप्ट पे बन रहे हैं, वो ऑलरेडी 7x 10x हो चुके हैं। दिस इज नथिंग, ये कुछ भी नहीं है यार। जब सोलाना मार्केट में आया था उसका प्राइस $6 के आसपास था और फिर वहां से हमने देखा है वो किस लेवल पे गया है। तो 10x के बाद भी एक मल्टीपल x अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है ऑब्वियसली, और ये मार्केट अभी जस्ट स्टार्ट हुई है। तो हमें बस मेक श्योर करना है कि हम सही प्रोजेक्ट्स पिक करें जिसका खुद का एक यूज केस हो, एक यूटिलिटी हो, क्योंकि हाइप प्लस द यूज केस, क्योंकि अगर कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग है ना, देन दैट प्रोजेक्ट कैन स्टे इन द मार्केट, इट कैन सर्वाइव बियर मार्केट्स एज वेल। जो फंडामेंटल स्ट्रांग प्रोजेक्ट्स है वो आज भी मार्केट में है, वरना हर साल नए प्रोजेक्ट्स आते हैं और शायद 2 या 3 महीने के बाद हमें उनका नाम दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद एआई इन क्रिप्टो। नाउ इमेजिन अ वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो करेंसी जहां पे सब कुछ इतना ऑटोमेटेड हो चुका है और इतना टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो चुका है कि ह्यूमन इंटरवेंशन और ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट जीरो है। जस्ट इमेजिन इफ यू आर एबल टू सिक्योर ट्रेड और क्रिएट विदाउट ह्यूमंस, जस्ट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। और क्या होगा अगर क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स अपने टोकनोमिक्स, रोड मैप, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, सिक्योरिटी, UI UX सब कुछ टेक्नोलॉजी से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कर पाएंगे। सो लेट्स सी दोस 3 प्रोजेक्ट्स जो AI को लेवरेज कर रहे हैं और बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं। नाउ द फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑन माय लिस्ट इज न्यूमेराई नेटवर्क विद द टिकर नेम NMR. And this project is bringing automated investing into play for the first time in the history of cryptocurrencies. और अब यहाँ पे जब आप इनके साथ इन्वेस्ट करोगे, इनके हेज फंड में, इनका खुद का हेज फंड है, उसमें अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो जो रिटर्न्स आपको मिलने वाले हैं उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा एक टेक्नोलॉजी पे, ना कि एक ह्यूमंस पे। दे हैव अ टीम ऑफ डेटा साइंटिस्ट जिन्होंने मिलके कुछ एल्गोरिदम्स लिखे हैं, कुछ कोड्स लिखे हैं जिससे ये सारी की सारी प्रोसेस ऑटोमेट होने वाली है। एंड दीज डेटा साइंटिस्ट, जो मेरे को बेस्ट पार्ट लगता है इस प्रोजेक्ट का, इज दीज डेटा साइंटिस्ट आर पेड इन NMR। और इनको जो NMR में पेमेंट मिलती है जस्ट टू मेक श्योर दैट दे डू नॉट सेल इट, बिकॉज अगर वो सेल करेंगे तो ऑब्वियसली सप्लाई पड़ेगी, टोकन का प्राइस नीचे जाएगा। सो दे हैव दिस थिंग कि अगर किसी डेटा साइंटिस्ट को अपने कोड पे, अपने मॉडल पे भरोसा है, इफ दे थिंक देयर मॉडल विल बी वेरी प्रिसाइज, तो आप NMR स्टेक करो और हम आपको स्टेकिंग के बदले में इतना अच्छा रिटर्न देंगे कि आपका जो NMR टोकन्स है वो अप्रिशिएट होते रहेंगे विद टाइम। सो दे हैव मेड श्योर कि ये बिजनेस मॉडल अच्छे से वर्क करे, दे आर बीइंग इंसेंटिवाइज्ड और आपको बेटर रिटर्न्स दे पाएं विद टाइम। एंड अकॉर्डिंग टू मी, टेक्निकली ऑल्सो NMR कैन बी अ गुड प्लेस टू बाय एट दीज लेवल्स। तो टेक्निकली चार्ट पे आप देखोगे कि एक मैंने डिमांड जोन मार्क किया, डेली डिमांड जोन, एंड ये वो एरिया है $8.5 to $11.5 जहाँ पे आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हो। बट आई एम नॉट श्योर कि प्राइस यहाँ तक आएगा, क्योंकि अगर हाइप बढ़ेगी तो विदाउट इवन टेस्टिंग दिस पर्टिकुलर एरिया प्राइस यहाँ से बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। बट आई विल स्टिल
आस्क यू कि यहाँ पे हैवीली इन्वेस्टमेंट नहीं बनता है बिकॉज ऑफ द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। जब आप उस रेंज में आओगे ना 8.5 to 11.5 वाली रेंज में, वहाँ आपका रिस्क रिवॉर्ड इतना प्यारा होगा एंड यू विल थैंक मी फॉर दैट। सो दिस इज द फर्स्ट टोकन ऑन माई लिस्ट। द नेक्स्ट प्रोजेक्ट ऑन माई लिस्ट इज ओशन प्रोटोकॉल विद द टिकर नेम ओशन एंड दे आर बिल्डिंग अ डेटा एक्सचेंज प्रोटोकॉल, जो कि मेरे को बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट लगता है। आई टेल यू हाउ इट वर्क्स। इट इज मेकिंग श्योर कि जो लोग हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे आर एबल टू शेयर एंड मोनेटाइज देयर डेटा इन अ वेरी सिक्योर एंड अ ट्रांसपेरेंट मैनर। अब इसको और इलेबोरेट करता हूँ यार, सिंपल सी चीज़ है। मैं तुम्हें बोलता हूँ, अगर तुम्हारे पास डेटा है ना, यू हैव अ बिग गोल्ड माइन विद यू। सिंपल सी चीज़ है, अगर आपके पास एक पर्टिकुलर नीश का, एक पर्टिकुलर टाइप का डेटा है ना, यू कैन मेक मनी आउट ऑफ इट। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि ये 5000 लोगों का डेटा है मेरे पास जो रेगुलरली खाना ऑर्डर करते हैं स्विगी से। जस्ट सेइंग, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से करते हैं। इफ यू आर एबल टू सेल दिस डेटा टू जोमैटो, जोमैटो विल पे यू हैवीली फॉर दिस। सिमिलरली, अगर आप कुछ एक पर्टिकुलर नीश का डेटा आपके पास है, यू कैन सेल इट एंड यू कैन मेक मनी, ठीक है। एंड दे, और उसके बाद मैं बिग डेटा की बात करता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल, नेटफ्लिक्स इज यूजिंग द डेटा एंड द एल्गोरिथम, जिससे वो हमें ऐसे सजेशंस दे सकता है, ऐसा कंटेंट हमें प्रोवाइड करता है एज पर आवर इंटरेस्ट। वो हो गया बिग डेटा। तो बिग डेटा एंड द डेटा इंडस्ट्री इन एज अ होल इज गोइंग टू बी वेरी वेरी बिग इन फ्यूचर, और ये बहुत बड़ी भी है एट दिस मोमेंट। सो यही इनका पूरा आइडिया है कि ये इसको पूरा सिक्योरली, ट्रांसपेरेंटली मोनेटाइज कर पाएं, और जिन लोगों के पास ये चीज़ है जो डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं, दे कैन डू दैट। एंड दे लार्जली यूज्ड AI टेक्नोलॉजी फॉर दिस एंड दे मेड श्योर कि जो डेटा का वैल्यू है ट्रांसपेरेंटली उन लोगों को मिले, एंड दे आर एबल टू बेटर एबल टू फैसिलिटेट टू यूज दिस डेटा फॉर डेटा प्रोसेसिंग, एनालाइजिंग एंड डिसीजन मेकिंग। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स टेक्निकल चार्ट। सो राइट नाउ इट्स नॉट एट अ वेरी गुड प्लेस टू बाय, लेकिन फंडामेंटली प्रोजेक्ट स्ट्रॉन्ग है। इट्स राइट नाउ एट अ वीकली सप्लाई जोन, जहाँ से एक रिजेक्शन आना चाहिए था, दैट्स व्हाट आई मार्क्ड, और वहाँ से रिजेक्शन आया भी है। सो अभी यहाँ से मेरे को ऐसा लगता है कि शायद पूरा नीचे तक, लास्ट लिक्विडिटी एरिया तक ये ना जाए, और उससे पहले एक रिवर्सल लेके अपना प्रीवियस हाई ब्रेक करे। सो इट टोटली डिपेंड्स कि कैसा हाइप रहता है और AI आगे आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्म करता है इन क्रिप्टो स्पेस। बट दिस कैन बी अ प्रोजेक्ट ऑन योर रेडार, और अगर आपको एक लोअर लेवल पे ये एक्यूमुलेट करने का मौका मिलता है तो यू कैन डू दैट। द नेक्स्ट प्रोजेक्ट एंड द लास्ट प्रोजेक्ट ऑन माय लिस्ट इज सिंगुलैरिटी नेट विद द टिकर AGIX. So it was before the Ethereum based AI network token with the ticker AGI, but after the hard fork and after migrating to Cardano blockchain, it came under the ticker name AGIX. अब इनका सिंपल बिजनेस मॉडल या इनका यूटिलिटी क्या है कि people can come to their platform and take the benefit of AI services that they provide. इसको सिंपली समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरा क्रिप्टो एंड ट्रेडिंग मास्टर क्लास कोर्स है, अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म अपने कंज्यूमर्स को या फिर जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको प्रोवाइड कर पाऊँ, जहाँ पे वो बहुत ही सिक्योरली एक प्ले स्टोर एप्लीकेशन पे कोर्स देख पाएँ। देन देर इज अ थर्ड पार्टी जो कह रही है कि मैं ये सर्विस प्रोवाइड कर सकती हूँ। यू कम टू माई प्लेटफॉर्म, यू पे मी फॉर इट एंड आई प्रोवाइड यू माई सर्विसेज। सिमिलरली यहाँ पे इनके पास बहुत सारी AI बेस्ड टेक्नोलॉजी है, सर्विसेज हैं, एंड दे कॉल पीपल, प्रोजेक्ट्स और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन कि आप आओ, विदाउट इवन एनी टेक्निकल बैकग्राउंड आप ये सर्विसेज यूज कर पाओगे, इससे बेनिफिट ले पाओगे, एंड यू कैन इंसेंटिवाइज अस फॉर दैट। सो ये इनका सिंपल सा मॉडल है। एंड सेकंड यूज केस इज गवर्नेंस ऑब्वियसली। तो जो भी AGIX को होल्ड करेगा, दे विल हैव अ से टू वोट एंड पार्टिसिपेट एंड मेक डिसीजंस इन द कंपनी, विच इज गवर्नेंस, डाओ। जिसको नहीं पता है, ये कॉन्सेप्ट हो गया डाओ का। नाउ मूविंग अहेड टू इट्स टेक्निकल एनालिसिस। देखो, ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा हो चुका है, बाइनेंस पे लिस्ट हो चुका है, एंड इट वाज मूविंग इन दिस टाइट रेंज चैनल जब हमने इसके बारे में शेयर किया था। एंड आफ्टर दिस इसने एक ही दिन में शायद 35-40% का पंप दिया। इट केम आउट ऑफ दिस जोन, इस चैनल से बाहर निकला और बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए, बट अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। इट्स कमिंग बैक टू द सेम लेवल। वही कह रहा हूँ कि एक्यूमुलेशन कर सकते हो एंड मेक श्योर कि फोमो नहीं करना है। वी बाय एट गुड प्लेसेस ओनली एंड वी हैव अ गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो हर चीज को सोच समझ के परख के ही हम अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने वाले हैं। एंड व्हाट एवर थिंग्स दैट आई हैव टॉट यू, दिस वाज फॉर एजुकेशनल पर्पस। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको इसमें पैसे डालने ही हैं। मैं इन्वेस्ट करूंगा अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से और अपने बजट के हिसाब से, एंड यू कैन डू दैट फॉर योरसेल्फ एज वेल। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग मी इन दिस वीडियो। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ वैल्यूएबल मिल रहा है, जस्ट मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर ऑफ अपकमिंग कंटेंट, एंड योर लाइक, योर कमेंट्स, and one subscribe button that you press, it motivates us a lot to bring such content for you every single day, every single week. So just stay tuned with us. Let's rock the market. Bye.